वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो टॉपिक है वो है के मींस क्लस्टरिंग, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एल्गोरिदम है डेटा माइनिंग में, मशीन लर्निंग में। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर वीडियो बनाया था कि क्लस्टरिंग में ये कुछ डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट एल्गोरिदम है। तो इसमें से अगर मैं बात करूँ तो मैंने एग्लोमेरेटिव कवर कर दिया, जिसमें सिंगल लिंक मैंने किया है। कंप्लीट लिंक और एवरेज लिंक बहुत सिंपल है, जिसमें आपको कंप्लीट में मैक्सिमम का यूज़ करना है, एवरेज में एवरेज का यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर आज के मीन्स क्लस्टरिंग का करने वाली हूँ। एमएसटी हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये है क्या। ओके, पहली बात तो ये अनसुपरवाइज लर्निंग है, हमारे पास प्री डिफाइंड नॉलेज नहीं होती। और ये क्या करता है, विच ग्रुप्स द अनलेबल्ड डेटा सेट इनटू डिफरेंट क्लस्टर। और यहाँ पर हमें के की वैल्यू दे रखी होती है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम क्लस्टरिंग करते हैं। जैसे अगर के की वैल्यू 2 है तो दो तरह के क्लस्टर होंगे, क्लस्टर 1, क्लस्टर 2। Okay, so there will be a 2 cluster, and for k equal to 3 there will be a 3 cluster, and so on. Then it allows us to cluster the data into different group and convenient way to discover the categories of groups in the unlabeled data set. तो यह करता है कि हमें पता लगता है कि जो हमारा डेटा है ये किस क्लस्टर में आता है और जो दूसरा पार्ट है वो किस क्लस्टर में आता है। तो बेसिकली हमें ये निकालना है, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है ये, यहाँ पर हमें नंबर दे रखा है 6, हाइट दे रखी है और वेट दे रखा है। अब हमें इस पे देखना है और यहाँ पर हमें k की वैल्यू, यहाँ पर हमें k की वैल्यू जो है वो 2 दे रखी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 2 क्लस्टर करेंगे। ओके फाइन। तो सबसे पहले याद रखना, ये जो है ये मेरे सर ने बताया था, बहुत ईजी होता है। जब आप एक टेबल में एक और रो, ये रफली आप कर सकते हो तो ये इजी हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पर मैं एक टेबल एक्स्ट्रा मैं इस पे कॉलम ऐड कर रही हूँ, जिस पे हम नाम रखेंगे ओके क्लस्टर। और यहाँ पर हम जो फर्स्ट और सेकंड है, अब जैसे मान लो यहाँ पर k की वैल्यू 2 है तो हमने यहाँ पर क्लस्टर 1 ले लिया और क्लस्टर 2 ले लिया। अगर k की वैल्यू 3 होती तो हम यहाँ पर एक और ले लेते क्लस्टर 3, बट क्योंकि k की वैल्यू 2 है इसलिए हम यहाँ पर क्लस्टर 1 ले रहे हैं, क्लस्टर 2 ले रहे हैं। और एक और बात याद रखना, ये जो दो क्लस्टर हैं ये आप कहीं भी ले सकते हो, कहीं भी, मतलब कि आप यहाँ भी लिख सकते हो। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ से हटा दिया C1 और C2, ओके, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ C1 C2। अगर आपका मन है यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा रो, कौन सी दो रो आपको लेनी है। इसमें आप आराम से अपने हिसाब से कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड ले रही हूँ, ओके। अब हमें क्या करना है, अब मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाया है जिस पे मैंने यहाँ पर क्लस्टर 1 क्लस्टर 2 रखा है। यहाँ पर x1 और y1 हमने वेरिएबल रखा है, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करके हम निकालने वाले हैं। और हम यहाँ यूक्लिडियन डिस्टेंस फॉर्मूला के यूज़ करेंगे, जो कि हमें पता है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट। तो ये लगाने वाले हम, ओके। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये क्या है। यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने जो दो क्लस्टर लिए थे, राइट, 185 72, तो जो x1 है वो डिनोट करता है हाइट और जो y1 है वो डिनोट करता है वेट। तो हमने यहाँ पर हाइट जो थी वो ले ली 185, क्योंकि क्लस्टर 1 में 185 है, और वेट जो है वो 72 है। फिर हमने 170 और 56 ले लिया। अब हम इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, हमें क्या करना है, ये जो थर्ड रो है, ठीक है, अभी हम थर्ड रो में चल रहे हैं। तो ये जो थर्ड रो है, इस थर्ड रो को फर्स्ट रो से माइनस करना है, मतलब थर्ड रो को फर्स्ट से डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके निकालना है और थर्ड को सेकंड से करके निकालना है। तो मैं बताती हूँ कैसे किया है। सबसे पहले हमने क्या किया, अब ये तो हमारे पास पता है हमारी दो रो है, राइट, 185 72 170 56। ये जो है ये वाली हमने यहाँ पर ली है। इसको हमने क्या किया, हमने इसको थर्ड रो से हमने इसका डिस्टेंस निकाला। तो थर्ड रो में हमारे पास क्या है, 168 60, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक बार लिख लेती हूँ, ओके। 168 जो थर्ड रो है हमारी वो है 168 और 60, 168 और 60, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या किया है, फर्स्ट वाले में क्या किया है, 168 माइनस 185 का होल स्क्वायर प्लस 60 माइनस 72 का होल स्क्वायर। फिर हमने सेकंड किया है 168 माइनस 170 का होल स्क्वायर, फिर
60 माइनस 56 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये रूट है, आप ये तो बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, तो ऑब्वियसली मैं सॉल्व करके नहीं बताऊंगी क्योंकि बहुत ईजी है। तो आप इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो आपका ये आंसर आएगा। अब हमें क्या करना है, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है हमें मिनिमम डिस्टेंस को लेना है। तो हमारा मिनिमम डिस्टेंस क्या है, 4.47। ठीक है, तो इसको हाईलाइट कर देना है। अब 4.47 हमारा मिनिमम डिस्टेंस है। तो अब क्या हुआ, हमने देखा कि C1 में कोई चेंजेस नहीं आया, राइट। C1 में कोई चेंजेस नहीं आया है क्योंकि C1 हमने लिया नहीं क्योंकि वो मिनिमम नहीं था। तो जब C1 में कोई चेंजेस नहीं आया, हमने वापस से सेम टेबल बनाया और C1 को एज इट इज कॉपी कर दिया, 185 185 72 72, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको कंसीडर ही नहीं किया। अब हमने कंसीडर किया है 4.47 को, राइट। तो 4.47 को कंसीडर किया जो कि है हमारा C2, राइट। ये C2 के अंदर आता है, हमने C2 से यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला निकाल के हमें 4.47 मिला है। तो हमें C2 में चेंजेस आया। ओके, तो ये जो थर्ड है ये किस कैटेगरी के अंदर आएगा, C2 के अंदर आएगा। फाइन, ओके। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो जैसा कि पता चल गया कि हमने फर्स्ट वाला तो एज इट इज कॉपी कर दिया। अब हम सेकेंड वाले में क्या करेंगे, C2 में क्या करेंगे, ये जो था C2 170 और 56, इसको ऐड कर देंगे थर्ड रो से और एवरेज निकाल देंगे। तो 170 प्लस 168 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 169 एंड 56 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 58। तो ये हमारा ऐसे हमारा C2 निकल गया। ओके, अब ये हमारे पास नंबर है। अब हम क्या करेंगे, अब इस वाले टेबल को फोर्थ रो से कंपेयर करेंगे, यानी कि इस वाले रो से। ठीक है, ये वाली रो से हम अब इसको कंपेयर करेंगे क्योंकि ये वाली रो का तो आंसर निकल गया कि ये C2 क्लस्टर से बिलोंग करता है। फाइन, हमारे पास 179 और 68 है। वेट अ मिनट, 179 एंड 68, 179 एंड 68। ओके, तो अब क्या किया है इन लोगों ने, हमने सबसे पहले इसको क्या किया, 179 को माइनस किया 185 का होल स्क्वायर प्लस 68 माइनस 72 का होल स्क्वायर, और ये रूट मत भूलना। ओके, फिर नेक्स्ट हमने क्या किया, 179 माइनस 169। ओके, ये 179 माइनस 169 एंड देन 68 माइनस 58। ठीक है, तो ये था हमारा, फिर से हमने डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके हमने ऐसे निकाल दिया। अब इसमें से कौन सा मिनिमम है, मिनिमम है 7.2। 7.2 ये किस क्लस्टर से बिलोंग करता है, ये C1 क्लस्टर से बिलोंग करता है क्योंकि हमने C1 के नंबर्स यूज किया 185 72, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो है किस कैटेगरी में बिलोंग करता है, C1 में करता है। तो ये हमारा निकल गया। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट उस पर जाते हैं, रो पे। ठीक है, तो हमारा यहाँ तक तो हमारा हो गया। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट फिर से इटरेट करेंगे x1 y1। ओके, अब क्या है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू हमने ये ली है। ठीक है, और जो सेकंड है C2, इस पर तो कोई चेंजेस नहीं आया क्योंकि हमने इसको कंसीडर ही नहीं किया। तो जो ऊपर वाले टेबल में ये 169 और 58 है, हम इसको सेम एज इट इज नीचे उतार लेंगे, 169 58। चेंजेस कहाँ पे आएंगे, यहाँ पर आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर चेंजेस आएंगे कैसे, इसको पता करते हैं। तो हमने क्या किया है, 179 ये जो नंबर है इसको इस पे ऐड किया। ठीक है, 179 प्लस 185 डिवाइड बाई 2, एवरेज निकाला जो कि आया हमारा 182। फिर हमने क्या किया, 68 प्लस 72 डिवाइड बाई 2, तो इसका एवरेज हमारा निकला 70। ठीक है, तो ये टेबल भी हमारी फिल हो गई। अब हम इसको किससे करेंगे, नेक्स्ट रो से। नेक्स्ट रो हमारी क्या है, फिफ्थ रो है, ये वाली 182 और 72। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 182 एंड 72। अब हमें क्या करना है, देखो अब वापस हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे कैसे, 188। ठीक है, अब ये 188 कहाँ से आया, ये जो 188 है हमने यहाँ पर ये रो लिया, राइट। एक सेकेंड, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है आई गेस। 182 71, फाइन, और इसको हम नेक्स्ट रो से, ओके या, तो हम ये वाली हमने ले ली, उसके बाद हम इसको 6th रो से कंपेयर कर रहे हैं। तो हमने क्या किया,
188 ओके 188 माइनस एक्चुअली 6 रो नहीं, हम 5th रो की बात कर रहे हैं, राइट। सॉरी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, एक्चुअली इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, तो प्लीज़ सॉरी। ओके ध्यान से देखना इसको। तो यहाँ पर हमारे पास 182 और 72 है, राइट। और हमारे पास टेबल क्या है, ये है। तो हमने क्या किया, 182 को 180, क्योंकि हमारे पास ये है 5th रो में, राइट। तो हमने क्या किया, 182 को 182 से माइनस किया, उसका होल स्क्वायर, प्लस 72 माइनस 70 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2, ये आया। उसके बाद हमने क्या किया, 182 माइनस 169 का होल स्क्वायर प्लस 72 माइनस 58 का होल स्क्वायर। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस पे हम देखेंगे मिनिमम कौन सा है, मिनिमम है हमारा 2। तो हमें ये भी पता चल गया कि जो हमारा 5th रो है वो कौन से कैटेगरी में बिलोंग करता है, फर्स्ट क्लस्टर में बिलोंग करता है, लाइक C1 क्लस्टर, राइट। तो हम यहाँ पर भी C1 लिख लेंगे। ओके अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमारा ये लास्ट टेबल है। अब हमने देखा कि जो सेकेंड वाला जो रो है इसमें तो कोई चेंजेस नहीं आया, राइट। आई मीन हमने सॉरी चेंजेस नहीं, हमने इसको कंसीडर नहीं किया क्योंकि ये मिनिमम नहीं है। अब ये मिनिमम नहीं है तो हमने इसको कंसीडर किया, तो फर्स्ट वाले रो में हम चेंज करेंगे, सेकंड वाले को एज इट इज लिख देंगे, 169 169 58 58। अब ऊपर वाले में चेंज करना है, कैसे करेंगे, तो 182 और 182 का एवरेज तो 182 ही होगा, तो हमने इसको एज इट इज लिख दिया। और 71 ओके सॉरी 72 और 169, वेट अ सेकंड, फर्स्ट क्लस्टर देख रहे हैं ना, या 70 और 72 का अगर हम एवरेज निकालें तो हमें 71 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी टेबल फिल हो गई। अब हम क्या करेंगे, लास्ट रो देखेंगे, ये वाली, ये जो है 6th रो। अब हम इससे कंपेयर करके डिस्टेंस निकालेंगे जो कि हमारा 188 एंड 77। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 188 एंड 77। अब हम क्या करेंगे, 188 माइनस 182 का होल स्क्वायर प्लस 77 माइनस 71 का होल स्क्वायर और 169 माइनस 188 का होल स्क्वायर, 77 माइनस ये जो 77 है माइनस 58 का होल स्क्वायर। तो ये है हमारा, यहाँ पर भी हमारा आंसर आ गया। इस पे मिनिमम क्या है, इसमें भी C1 जो है वो मिनिमम है। तो ये जो हमारा 6th है ये भी C1 से बिलोंग करता है। तो ऐसे हमें चेक करना है कि कौन, ये जो हाइट वेट है ये कौन से क्लस्टर पे बिलोंग करती है। तो बहुत ही इजी मेथड है, ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। और अगर कहीं पर भी कंफ्यूजन लग रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट पे बताना, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी इसको क्लियर करने की। वैसे ये बहुत ईजी है, ठीक है। तो अब हम इस पे एक टेबल बना सकते हैं, मैं टेबल नहीं मैं रफली बता रही हूँ, वैसे आप टेबल बना के भी शो कर सकते हैं। तो C1 में हमारे कितने कौन कौन से हाइट वेट आता है, अगर मैं यहाँ पर हाइट ले लूँ, ठीक है, हाइट लूँ तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा C1 में 72 68 72 77, ओके 72 68 72 77। अब हम इसकी वेट की बात करें तो वेट में हमारा क्या आ जाएगा, वेट में 185, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ पर वेट होगा वेट और यहाँ पर हाइट होगा, ओके। तो हाइट में हमारा क्या हो गया, 185 179 185 179 कॉमा 182 188 182 188, ठीक है। अब हम C2 का देख लेंगे, तो C2 में हमारे कौन कौन से वेट और हाइट वाले लोग हैं। वेट में है हमारे दो ही हैं, 56 और 60, 56 और 60। और हाइट में हमारा है 170 एंड 168 170 एंड 168। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, और मैंने बहुत ही, इसको आप टेबल में रिप्रेजेंट करना, ओके, तो मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन, हमें कुछ नहीं करना, हमें बस डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करके हमें डिस्टेंस निकालते जाना है। बस इसका ध्यान रखना, ये जो यहाँ पर हमने एवरेज निकाले हैं इस पर गलती नहीं होनी चाहिए। तो हम लास्ट में कंक्लूड कर सकते हैं कि C1 में C1 जो 4 में डिवाइडेड हो गए हैं, ओके, 4 पार्ट में हमारे क्लस्टर है, और C2 है 2 में है।
तो ये जो वेट और हाइट है ये इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं और ये जो वेट और हाइट है इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। ऐसे आप लास्ट में कंक्लूजन दे सकते हो। तो ये हो गया आज का हमारा के मीन्स क्लस्टरिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। और मेरी डीएसए सीरीज कंटिन्यू है, मुझे थोड़ा एडिटिंग करना है, मैं ज़रूर जल्दी से अपलोड कर दूंगी। Thank you so much for subscribing my channel guys, and now it's 2:40 और मेरे लिए 2:40 भी बहुत बड़ी बात है। So thank you so much, bye bye।